आइए आज हम जानते हैं मदरबोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी। मदरबोर्ड में प्रोसेसर स्लॉट से लेके प्रोसेसर लगाना, इसको मेंटेन करना और सारा इंस्टॉलेशन सीखते हैं। ये देखिए, इसको सीपीयू बोला जाता है, इसे ही प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर स्लॉट ये दिखाई दे रहा है, इसी में इसको लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोसेसर की जो पिनें होती हैं बहुत नॉर्मल होती हैं। अगर ये सीपीयू में इधर उधर लग गया तो फिर हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसलिए इसको लगाने में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। देखिए, इसको लगाने के लिए सही तरीके से उसके टैप को मिला के हम क्या करते हैं, प्रोसेसर को उसमें लगा देते हैं। उसके बाद से ये जो हमारा हैंडल है, इसको हम यहाँ पे दबा के इसमें फंसा देते हैं, लॉक को लगा देते हैं। अब यहाँ प्रोसेसर लग गया है। अब इस प्रोसेसर पे हम क्या करेंगे, थर्मल पेस्ट लगाकर इसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन का प्रयोग करेंगे। ये कूलिंग फैन है। कूलिंग फैन को हमने क्या किया, प्रोसेसर पे लगा के पेज को कस दिया और इसके वायर को, सप्लाई वायर को मदरबोर्ड में बने हुए इसके स्लॉट्स में क्या करते हैं, प्लग कर देते हैं। इस प्रकार से ये क्या होगा, मदरबोर्ड में प्लग हो जाता है। अब ये देखिए, ये हमारा कूलिंग फैन इस प्रोसेसर मदरबोर्ड में सेट हो गए दोनों। इसके बाद हम लोग इसमें अब नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उस रैम लगाने की। अब रैम देखिए, रैम कई तरह के होते हैं, एचडी रैम और डीडीआर रैम। आजकल के कंप्यूटरों में ज़्यादातर डीडीआर रैम का प्रयोग किया जाता है। रैम की कैपेसिटी 2 GB से लेके 4 GB, 6 GB, 8 GB तक होती है। जितना हमको आवश्यकता होता है उतने का हम रैम अपने मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। 2 इसमें रैम के स्लॉट्स होते हैं, किसी भी स्लॉट में रैम को हम लगाते हैं। इसमें भी लगाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। इसमें भी हमारे कट बने होते हैं रैम में, और उसको हम रैम स्लॉट से मैच करके एक बार देख लेते हैं कि वो सही प्रकार से उसमें बैठेगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए, ये दोनों, यहाँ पे हमको ये क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ से हम इसको इसमें लगा सकते हैं। अब इसको रैम को स्लॉट्स में लगाने के बाद हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे इसको, ये अपने आप क्या होगा, इस स्लॉट में पिनअप हो जाएगा। बगल से दोनों जो ये स्टेप्स हैं, इनको स्टेप्स को दबा देते हैं ऐसे, या थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेंगे, रैम को कस के जकड़ लेती है। अब इस प्रकार से मदरबोर्ड में रैम लग के तैयार हो गया। अब ये बॉक्स है, मदरबोर्ड को हम जो कैबिनेट बॉक्स बोलते हैं उसमें लगाते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क, अगर आवश्यकता हो तो CD रोम ड्राइव, एसएमपीएस में पावर केबल, ये सब सारी चीज़ें उनको दिखाई देती है। अब इसमें हम मदरबोर्ड को इंस्टॉलेशन करेंगे। ये हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए वायर है। यहाँ पे हमको पूरा ये कैबिनेट दिखाई दे रहा है। इस कैबिनेट में, जिसमें पावर स्विच बटन, HDD लाइट के बटन्स, LED बटन्स, ठीक है, और भी बहुत सारे कनेक्शंस के केबल हमको दिखाई देते हैं, पिन दिखाई देते हैं। इन्हीं पिन को हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद से जैसे ही ये कनेक्ट होगा मदरबोर्ड में, और हमारा कंप्यूटर कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं इस कैबिनेट को थोड़ा सा। ये देखिए, ये पावर के लिए है, पावर बटन का है। बाहर CPU में जो लगा होता है, इसको हम मदरबोर्ड में प्लग करते हैं, तो उससे मदरबोर्ड में सप्लाई क्या होती है, पावर बटन दबाते ही ऑन हो जाता है। ये कैबिनेट है। कैबिनेट में ये SMPS है। SMPS के आगे पीछे से जब कैबिनेट्स को हम देखते हैं इसको, तो हमारा क्या होता है, ये पीछे से खाली भाग ऐसे दिखाई देता है। इस खाली भाग में हम मदरबोर्ड को लगाने से पहले ये जो हमारी एक पत्ती निकली होती है, जिसमें मदरबोर्ड लगाते हैं, कीबोर्ड, माउस
इत्यादि का जो प्लग एंड पी होता है यहाँ पे हमको दिखाई देता है। अब ये लग गया, पीछे से हमने मदरबोर्ड लगा दिया अंदर और इसको स्क्रू ड्राइव से अच्छे तरीके से कस दिया। कसने के बाद हमारा ये मदरबोर्ड कंप्यूटर में बैठ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पावर केबल को सीपीयू के सर्किट बोर्ड से अटैच करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले ये बना हुआ है पावर केबल का स्लॉट। इसमें हम इस केबल को नॉर्मली ऐसे पकड़ के ऊपर से क्या करते हैं, ऐसे धीरे से प्रेस कर देते हैं। प्रेस करते ही ये केबल आराम से बैठ जाता है। फिर इससे संबंधित दूसरा जो केबल है ये पावर सप्लाई का ही, इसको भी हम इसमें क्या करते हैं, धीरे से पुश करते हैं। पुश करते ही ये भी क्या होगा, अपने जगह पे बैठ जाता है। ये हमारा पावर सप्लाई हो गया, मेन पावर सप्लाई हो गया जो मदरबोर्ड को देती है। ये यूएसबी केबल के लिए ये फैन हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक जो है मदरबोर्ड में पावर सप्लाई के लिए एक प्लग और है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए 3.7 वोल्ट, 5.5 वोल्ट तथा 12 वोल्ट की सप्लाइयों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार की सप्लाइयों को देने के लिए एसएमपीएस का प्रयोग हम करते हैं। एसएमपीएस अलग अलग वायर के माध्यम से इस सप्लाई को मदरबोर्ड में पहुंचाता है। अब यहाँ पे फैन, कूलिंग फैन का वो वायर, सारे वायर हमने कनेक्ट कर दिए। इसके बाद से ये जो है ये हार्ड डिस्क कनेक्टर वायर है, सप्लाई जो देता है हार्ड डिस्क को, साटा हार्ड डिस्क को ये सप्लाई देगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वायर को हार्ड डिस्क में प्लग कर देंगे। ऐसे आराम से धीरे से इसको हम क्या करते हैं, प्लग कर देते हैं। उसके बाद से सीडी अगर ड्राइव है तो सीडी ड्राइव में भी इसी तरीके से पावर सप्लाई को प्लग कर दिया जाएगा। और फिर ये हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने का केबल है, इसको हम भी हार्ड डिस्क से प्लग करते हैं। फिर ये इसको हमने मदरबोर्ड के स्लॉट्स में, प्राइमरी स्लॉट्स हैं, सेकेंडरी हैं, कई तरह के स्लॉट वो दिए हुए हैं। जब इसमें प्लग एंड इन करने के लिए किसी भी भाग में हम लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। उसके बाद से यूएसबी केबल कनेक्टर और ऑडियो केबल कनेक्टर के ये जो तार हैं, इनको भी हम मदरबोर्ड में अच्छे तरीके से प्लग कर देते हैं। ये देखिए ये प्लग हो गया, यूएसबी केबल का हो गया। ये ऑडियो के लिए है, ऑडियो जैक जो सीपीयू के आगे भाग से दिखाई देता है, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड में सावधानी से प्लग इन करेंगे और इसको बहुत ही सावधानी से इसके पिनों को देख के क्या करना होता है, मदरबोर्ड में सेटअप करना होता है। अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो ये पिन क्या हो सकते हैं, टेढ़े हो सकते हैं या टूट सकते हैं। इस प्रकार से ये केबल हमारा क्या हो गया, लग गया। और फिर यहाँ पे जो हमने शुरू में देखा था एचडीडी पावर सप्लाई के लिए पावर सप्लाई, फिर एलईडी लाइट के लिए, ठीक है। ये जो तार निकल के आए हुए हैं, इन तारों को हम मदरबोर्ड के मेन सप्लाई भाग के पिनों से क्या करते हैं, अटैच करेंगे। और जैसे ही ये पिनें अटैच्ड हो जाएंगी तो हमारा कंप्यूटर का जो सेटअप है मदरबोर्ड का, वो पूर्णतः तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमको ये सारी पिनें मदरबोर्ड में सप्लाई के लिए, ये देखिए पिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे इस भाग पे हम क्या करेंगे, इन पिनों को पावर सप्लाई, एचडीडी लाइट के लिए प्लस अन्य जो सप्लाइयाँ हैं, हम यहीं से क्या करेंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे।
और कनेक्ट करते ही हमारा जो है मदरबोर्ड का पूरा सप्लाई का भाग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पिने हैं, हाँ, ये सारी पिने जो हैं वो विभिन्न प्रकार की सप्लाइयों को दर्शाती हैं। ठीक है, पावर के लिए, एलईडी लाइट के लिए, ठीक है, रीसेट बटन को जोड़ने के लिए ये पिनें हमारी होती हैं। इन्हीं पिनों में हम क्रमशः क्या करते हैं, चेक करके यहाँ पे कुछ नोट्स भी लिखे होते हैं, इन्हीं पे पावर सप्लाइयों को